सो या हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते अनुसार हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में बहुत कठोर मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ तपस्या की थी। तपस्या बोले तो तपस्या आपको वैसे तो जो देखो यार, वैसे तपस्या सबको ही पता है इसका मतलब क्या होता है। तपस्या यानी कि तप किया था बहुत, और इतना तो मुझे भी नहीं पता। तपस्या मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुज़री थी वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने भगवान जी की विनती जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा की थी उन्होंने, तो उसे तपस्या ही कहते हैं, ठीक है? और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने इस महीने में माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। मैंने आपको बोला ना कि सावन एक ऐसा महीना था जिसमें जो शिव जी थे उन्होंने वो उनकी तपस्या यानी उनकी जो वो जो भी उनकी जो तपस्या ये तपस्या यार आई मीन तपस्या यार तप होता है इसका मतलब यार। तपस्या का एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता है, बट मैं आपको समझा बता रही हूँ। और उससे प्रसन्न होके मतलब भगवान बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। भगवान शिव महादेव जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न बहुत ज्यादा खुश हुए थे उनकी तप को देख के। और मतलब उनकी वो देख रहे थे कि यार अब कोई भी हो यार, वो चाहता है कि अगर ये लड़की इतना ज्यादा लाइक लड़की माता पार्वती जी इतना ज्यादा मेरे लिए तपस्या कर रही हैं, तो यार मेरे को भी पिघलना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने बेसिकली शिव जी को पिघला दिया था अपनी तपस्या से, ठीक है। सो नेक्स्ट, तभी से ये महीना प्रेम और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कामना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। ये जो महीना होता है ये सबसे पवित्र माना जाता है। लड़कियां होती हैं वो अपना नया वर पाने के लिए, मतलब जो बेसिकली वो जो आने वाला फ्यूचर वाले जो हस्बैंड होते हैं उनके लिए भी। और भी भाई देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए रख रही है, पर बेसिकली मैंने बोला ना कि ये हस्बैंड वाइफ वाला और प्यार मोहब्बत लाइक ऐसा वाला है। तो ये बच्चे जो हैं वो माता पिता मतलब सभी के लिए देखो कि कोई किसी के लिए भी फास्ट रख सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कोई किसी की जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के अच्छे हेल्थ के लिए रख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि आप भी तपस्या एक लाइक तपस्या जैसा कर रहे हो, और आपकी तपस्या भी पूरी हो सकती है जब भगवान ने माता पार्वती की तपस्या पे पिघल गए थे। तो भाई भगवान से आप मांग लो जो मांगना है, ठीक है। और नेक्स्ट है, चलिए, समुद्र मथक और ये क्या हुआ? ये क्या? ये मीशो वाले ना गंदा प्रोडक्ट देते। समुद्र मथक और भोलेनाथ का उपकार। एक अन्य कथा के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मथक हुआ था। समुद्र मथक क्या होता है भाई? अगर किसी को पता हो तो मुझे भी बता देना, ठीक है। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने पढ़ा था पर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको सर्च करूंगी अब, ठीक है। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस मथक से निकला हालाहल विष। आई सी की क्या होता है? जो संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस मथक से निकला हालाहल विष अपने कंठ में धारण किया था। जो भगवान शिव ने विष पिया था वो मथक से निकला हुआ था। मथक समुद्र और भोलेनाथ का उपकार, इसीलिए है इसका ये नाम। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भोलेनाथ पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए थे, जो आज भी सावन में शिव पूजा का मुख्य विधान है। इट्स ट्रू। देखो, जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं ना तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये देखो हिंदू धर्म को तो पता ही होगा, बट अगर ये कोई देखो यार, अब हिंदू धर्म में तो ऐसा ही होता है जब हम पूजा करते हैं शिव जी की मेनली, तो उनकी उनके ऊपर हम गंगा जल और बेल पत्र मेनली यूज करते हैं, और हम लोग अभी दूध भी यूज करते हैं चढ़ाने के लिए उनके ऊपर। तो ये है मतलब लाइक अब मतलब देखो यार, मैं भी ऐसे मैं हूँ तो हिंदू फैमिली से ही और मैं पंडित हूँ।
तो मुझे भी इतनी सारी चीजें नहीं पता है। अभी मैं भी है ना ऐसे पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे दिमाग में आता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और मैं मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर मुझे नहीं पता है तो क्या पता ऐसे मेरे जैसे और भी लोग हो, तो मेरी वीडियो को देख के अगर उन लोगों को ये चीजें पता चल रही हैं तो वेल एंड गुड है गाइस। प्रकृति का उल्लास, धरती पर उल्लास मतलब होता है खुश, जिसे कहते हैं खुश होना, उल्लास मन में। आ, यार एक तो हिंदी के वर्ड्स इतने वो होते हैं ना कि हिंदी की हिंदी समझ नहीं आती है। धरती पर पहली फुहार, धरती पर पहली फुहार पड़ती, धरती पर पहले फुहार पड़ते ही चारों तरफ हरियाली छा गई। फुहार मतलब समझ गई मैं, देखो फुहार मतलब जो बरसात की, जो हमारे यहाँ भी बोलते हैं फुहारे आते हैं ना, उसे कहते हैं। मतलब बारिश जैसी ही पड़ी, हमारे हर तरफ की चीजें हरियाली, मतलब पेड़ पौधे इतने हरे हो गए, मतलब धरती इतनी खुश हो गई। और ऐसा रियल में होता है, धरती क्या हम खुद भी इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं बारिश को देख के। मतलब लिटरली यार मैं तो आई एम द ओन, मतलब मैं खुद वो पर्सन हूँ जिसे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं भी एक शिव भक्त हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि यार मैं शिव भक्त हूँ तो मुझे सब कुछ पता है शिव जी के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैंने खुद सोच लिया है कि अब मैं शिव जी के बारे में खुद बहुत सारी चीजें ऐसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उल्लास आ रहा है, खुशी आ रही है मेरे लिए ना, मतलब अपने लिए। महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, मैंने भी मेहंदी रचाई थी, और मिलकर सावन में पारंपरिक गीत गाती हैं। यार देखो गीत वाला तो नहीं हुआ है मेरे घर पे, पर ये देखो मैंने स्टोरी भी सुना दिया आप लोगों को, कितनी मस्त तरीके से सुनाई है ना। अगर सुनने वाला तो मजा आ जाएगा उसको यार। मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डिसेंट, बहुत ज्यादा डिसेंट तरीके से